क्या होता है ना, 498A जितनी भी क्रिमिनल केसेस थे, अगर वो हस्बैंड के ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड के ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर जितनी भी क्रिमिनल केसेस थे वो सारे ख़त्म हो गई, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस वाला भी केस का वही रिजल्ट आएगा जो 498A वगैरह का आया है? आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में भी हैरेसमेंट होती है, क्रुएल्टी में भी हैरेसमेंट होती है, दोनों सेम नेचर का ऑफेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि दोनों के पैरामीटर बड़े डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि जो बातें 498 में कवर नहीं हो रही है, वो बातें किस में कवर हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस में कवर हो रही है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, हो सकता है कि 498A में एक्यूटल हो रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस है उसमें ऑफकोर्स एक्यूटल नहीं हो रही है, उसमें पॉसिबल है गिल्टी प्रूफ हो रहा है उस वैसे सर्कमस्टेंस में। लेकिन हाँ, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर जो हम कहते हैं ना एलिगेशंस कुछ जेनरिक नेचर का है, जेनरिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो एलिगेशन लगी कि मुझे हैरेस करता है, मेरे साथ क्रुएल्टी करता है, इस तरह के एलिगेशंस लगे हुए, मतलब कि जेनरिक नेचर का है। वे नहीं बताया गया कि किस तरीके से किया जा रहा है, वो नहीं बताया गया है, लेकिन सिंपली कहा है कि जेनरिक नेचर का है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में 498A एक्यूटल ऑर्डर हो जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक्यूटल ऑर्डर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एलिगेशन है वो जेनरिक नेचर का है। एक बात बड़ा और क्लियर कर दूँ, अगर डीवी एक्ट ख़त्म हो जाता है, डीवी एक्ट के जो एलिगेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्यूटल हो जाती है, तो जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे, है ना, वो सारे इंटरिम ऑर्डर जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, वो इंटरिम ऑर्डर नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि डीवी एक्ट में जो है मेंटेनेंस दिया जा रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउड हुआ था, वैसे सर्कमस्टेंस में अगर डीवी केस ख़त्म हो गया तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।